गुरुवंदन दोस्तों। तो आज का मेरा ये वीडियो उन समाज के ठेकेदारों का है जो ये समझते हैं कि हम जो बोल दिए वही फाइनल, हमारा जो नैरेटिव है वही फाइनल और हम ही समाज के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान हैं। अरे तुम लोगों को तो इंसान बोलते हुए भी शर्म आता है कि तुम लोग इंसान हो भी या नहीं। आज जातिवादता का ही देन ऐसा है कि राजस्थान में एक लड़की अपने प्रेमी के डेड बॉडी से शादी करती है क्योंकि उसके समाज में उन सबों के प्रेम प्रसंग का विरोध होता है और वो ओबीसी लड़के को मार देते हैं और लड़की रोती बिलखती उस डेड बॉडी से शादी करती है। ये समाज कहाँ जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले एक स्कूल में एक घटना होती है एक बच्चे के साथ। छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा जिसको ये भी पता नहीं है कि जात पात होता क्या चीज़ है, उसके पैंट में बिच्छू डाल दिया जाता है। तो समाज को आप लोग क्या दे रहे हैं? इतनी खाई बढ़ रही है, आने वाले 50 सालों में भी ये खाई भर नहीं पाएगी। और समाज के ठेकेदार सुबह से शाम तक पानी पी पी करके यादवों को गाली देंगे, यदमुल्ला 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 बोल बोल करके गाली देंगे। और यादव ब्राह्मणों को अपना जो स्लोगन होता है उसके स्लोगन के साथ वो लोग भी देते हैं, लेकिन उनका पर्टिकुलर एक स्लोगन नहीं है। लेकिन औरों का तो पर्टिकुलर एक स्लोगन है, यदमुल्ला। छी, शर्म आता है। ये हिंदू समाज है। पहलगाम में आतंकवादियों ने जब मारा ना, तुम्हारा धर्म पूछा, तुमसे तुम्हारी जात नहीं पूछी। और शायद क्या बोलूं, तुम लोगों के साथ चाहे जितना भी बुरा हो, बांग्लादेश में जाकर के पूछो उन हिंदुओं का क्या हाल है। वहां पर बोलने और जाने की तो हिम्मत तक नहीं है तुम्हारी। इस देश में कुछ ज्यादा ही फ्रीडम है ना, जिसका फायदा तुम लोग उठाते हो। गीता पढ़ने वाला चिन्मय प्रभु को जेल में डाल दिया। उसका गुनाह क्या था? वो गीता पढ़ता था, समाज को, हिंदू समाज को जगाता था, हिंदू समाज के लिए लड़ता था। और इस्कॉन में जो भंडारे चलते हैं ना, उसमें वो ये नहीं देखता था कि हिंदू आके खा रहा है कि मुसलमान आके खा रहा है। लेकिन जब उन्हें उनकी औकात दिखानी थी तो उन लोगों ने सिर्फ उसका धर्म देखा और उठा करके उसको जेल दे दिया। और उसके ऊपर कोई सुनवाई भी नहीं थी। और जो वकील उसका केस लिया उसको मार दिया गया। अफीम खा करके सो रहे हो तुम लोग अपने ही देश में, सनातन में ही। तुम लोग एक दूसरे को ऐसे बांट रहे हो, ऐसे बांट रहे हो कि आने वाले 50 साल भी, 50 साल की भी ये पीढ़ियां जो जाएंगी और आएंगी तो इतनी खाई बन गई है कि वो खाई भरेगी नहीं। समाज को क्या दे रहे हो तुम लोग? और इसी समाज में इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं जो सनातन के लिए लड़ रहे हैं, आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। उनके सब किए कराए पर तुम लोग पानी फेर दे रहे हो। कोई ऐसे शपथ खाता है, हम यादवों के साथ जो है किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे, उनके साथ कोई व्यवसाय नहीं करेंगे। कोई ऐसे कसम खा रहा है कि हम ब्राह्मणों के साथ कोई कर्म कांड नहीं करवाएंगे। ये सब कहने और करने की बात है। ये समाज का हिस्सा यादव भी है, ये समाज का हिस्सा ब्राह्मण भी है। और एक दूसरे का काम एक दूसरे के बगैर चलने वाला भी नहीं है। मगर जहर जितना घोलना है घोलो।
इसमें कुछ गंदी मानसिकता के नेता हैं जो इस तरह का नैरेटिव समाज में फैला करके और अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, और भोली जनता उनके पीछे आंख बंद करके भाग रही है। आंख खोलो हिंदुओं, सनातनियों, इन नेताओं की बातों में मत आओ। इनका काम अपना काम बनाना है। इनको तुम्हारे दुख सुख से कुछ लेना देना नहीं है। तुम एक रहोगे तभी हम एक कदम हिंदू राष्ट्र के तरफ बढ़ पाएंगे और हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। हम अपने में ही अगर लड़ते मरते रहे तो फिर हो गया हिंदू राष्ट्र। तुमको जिससे लड़ना चाहिए उसके टाइम में तो कुछ बोल नहीं पाते हो, और जिसके टाइम में कुछ नहीं बोलना तो बस आ गए तुम हम बड़े छोटे करने। बस बोल बोल करके अब हम लोग थक रहे हैं। जय हिंद।